और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर यह कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंदर सिंह लवली कुछ बोल रहे हैं। बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं। देखिए अरविंदर सिंह लवली की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी गई। कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर, देखिए इंडिया अलायंस के तहत तो गठबंधन है ही, राजनीतिक गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। सीट बंटवारे के साथ साथ अब यानी कि ये साफ है कि लोकसभा का चुनाव आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है। और जाहिर सी बात है जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है तो इसीलिए एक डिफॉल्ट तरीके से कांग्रेस का भी इस पर रिएक्शन आ रहा है, स्वाभाविक रिएक्शन कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उसके 2 दिन बाद अजीत पवार को वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं, वो भागेल को पार्टी में ले लेते हैं, नारायण राणे को ले लेते हैं, छगन। तो लगातार वार पलटवार के दौरान ये देखिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की स्थिति इस वक्त गहमा गहमी, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। और देखिए सोमनाथ भारती से लेकर के राखी बिरलान तक इस वक्त मोर्चा संभाल चुकी है, आतिशी से लेकर, यानी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। और इस वक्त देखिए लवली कुछ कहना चाह रहे हैं। लवली की यहाँ पे कोई बाइट जो है, लवली क्या कहना चाह रहे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूती के साथ दिल्ली कांग्रेस सवाल उठाती रही जिस मामले पर आप हम टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं, एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। और जब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद अकाउंट सीज किए जाएं। देखिए आतिशी भी है, अरविंदर सिंह अरे आतिशी और लवली एक साथ यहाँ पे है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो आतिशी और लवली एक साथ यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है यहाँ पे दिखाई आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। दोनों मामलों पे, चाहे फ्रीज वाली बात करें या इस पर, क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? अगर आप देखिए कोर्ट ही जा सकते हैं, ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है, केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते हैं इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते हैं। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे, अच्छा रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। संदीप जी, कांग्रेस के भी तमाम नेता सॉलिडेट और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे, आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। पॉलिटिकल फाइट में कांग्रेस कैसे आम आदमी पार्टी का साथ देगी? देखिए हम लोग इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टनर हैं और सवाल कांग्रेस का आप पार्टी को सपोर्ट करने का नहीं है। सवाल ये है कि ये देश का लोकतंत्र जा किधर रहा है।
प्रश्न ये उठता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक्शन लग रहे हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप एक हमारी पार्टी के अकाउंट सीज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को उठा रहे हैं, तो आप जो है ये किस तरीके का लोकतंत्र है? हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। प्रश्न आज देश के लोगों के सामने है कि इस लोकतंत्र को किस तरफ जाते हुए देश के लोग देखना चाहते हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का क्या संदेश मिला है? देखिए, निश्चित तौर पे हम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं और कांग्रेस ऐसे एक्शनों से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहती है कि डरने वाली नहीं है। हम पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अपने गठबंधन पार्टनर्स के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। ठीक है जी।